संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। संसार की बात कर रहा कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। हाइपर्शन, शीशम, यूकेलिप्टस, डाइकरा। सही जवाब क्या होगा? वो है हाइपर्शन। ये बुक जो वृक्ष है ये गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है 2006 में। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है ये। आंसर ए सही जवाब था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कौन? लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, वो अपना त्यागपत्र जो है वो किनको सौंपते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? सही जवाब जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। सी इसका सही जवाब है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। क्विज 247 में आप लोग का स्वागत है और आज डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 113। 112 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से हमने 25 क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, यानी कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए वो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद, यानी पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, और देखते क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? जो अनुच्छेद संविधान का 368वां अनुच्छेद है, टोटल कितने अनुच्छेद हैं? वो है 395। लेकिन उसमें से जो 368 नंबर अनुच्छेद है वो संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल या फिर फांसी की सजा निरस्त करना। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आपको बताना है कि अनुच्छेद 368 किस लिए है, संसद को कौन सी शक्ति इसमें से देता है। तो सही जवाब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख कर आप उसका जवाब ए, बी, सी या डी दे सकते हैं। सही जवाब है संविधान में कोई तरह का चेंज या संशोधन करना हो तो उसके लिए जो शक्तियां निहित हैं वो है अनुच्छेद 368 में। 368 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? संविधान संशोधन से। ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? स्टैटिक जीके से आया क्वेश्चन कि सेबी जो है, सेबी SEBI, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, कलकत्ता या फिर मुंबई? सही जवाब क्या है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई। डी इसका राइट आंसर था। अब थोड़ा सा हम लोग सेबी के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? एस से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय केंद्र। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये जो इसको वैधता, एक जो सरकारी वैधता मान्यता मिली है वो मिली है 1992 में। कब मिली है? 1992 में। किसके तहत? तो सेबी एक्ट 1992 के तहत। सेबी एक्ट 1992 के तहत। क्लियर हो गया? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई, और इसकी स्थापना 1988 में। मान्यता कब मिली? 1992 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो आते हैं रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। वीडियो जो होता है, हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं। सप्ताह के आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है रात के 9:30 बजे। ये 25 क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में एक दफा नहीं कई बार पूछे जा चुके होते हैं। तो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अभी 67th BPSC का फॉर्म भरा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से कई स्टूडेंट ये फॉर्म भरे होंगे। आपको पूरा भरोसा रखिए, प्रीलिम्स के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्वेज नहर बनकर तैयार कब हुआ था? किसकी बात कर रहा है? स्वेज नहर। कहाँ पर यह है? मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। अच्छा, मिस्र की राजधानी कहाँ है? वो है काहिरा। कहाँ पर है? काहिरा। तो स्वेज नहर कहाँ पे? ये मैंने बता दिया, मिस्र में। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ कब था? 1895, 1865, 1869 और 1901।
देखो, सुएज नहर का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 1859 में। फिर समझिएगा, 1859 में 1859 में इसका निर्माण कार्य तैयार हुआ शुरू होता और ये तैयार होता बनकर 1869 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर था। क्लियर हो गया कि सुएज नहर जो बनकर तैयार हुआ वो 1869 में और बनना शुरू कब हुआ? 1859 में, यानी 10 वर्ष का लगभग समय लगा। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। इस पे आपको रेगुलर क्विजेस मिलते रहते हैं। अभी जो वीडियो हो रहा है या पहले जो वीडियो हुआ है या आगे जो वीडियो होगा उसका पीडीएफ विद आंसर भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगा उसका। साथ ही किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली बात करके उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आर्थिक मामलों में, किस मामलों में कह रहा है? आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति जो होता है, कैबिनेट कमीशन की बात कर रहा, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका चेयरमैन कौन होता है, हेड कौन होता है? जो भी इकोनॉमिक मैटर पे बात होती है, आर्थिक मामलों पे बात होती है, उसमें कैबिनेट समिति जो होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। इसमें से कौन होते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष? सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है प्रधानमंत्री। सी इसका सही आंसर था कि आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको कुछ चीज़ सीखने को मिल रहा है। आपके लाइक से कोई कॉस्ट नहीं लगता, ना मुझे कुछ मिलता है, लेकिन हाँ, मुझे सच में बहुत कुछ मिलता है। वो है मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, उम्मीदें मिलती है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है और ऐसे वीडियोस लेके आते रहने का बहुत इरादा होता है। बहुत खुशी होती है जब ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ और आपके लाइक्स हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए, ये आपके हाथ है, बट लाइक जरूर किया कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा, क्षमा चाहता हूँ यहाँ विश्व का 2 बार हो गया है, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कि इस विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? एम्स्टर्डम में, मासिनराम में, चेरापूंजी में या अन्य कोई और जगह है? कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में? तो ये सबको पता है, फिर भी हम बता दें यहाँ पे कि मासिनराम जो है ये मेघालय में एक जगह है। कहाँ पे? मेघालय में जगह, भारतीय राज्य मेघालय, वहीं पे जगह है मासिनराम, जहाँ पे बंगाल और बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर हमेशा जो है नमी बनी रहती है। क्या होता है? नमी बने रहती है मासिनराम में बंगाल की खाड़ी की वजह से, और यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इतना ही नहीं, गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। क्लियर है? और ये किस राज्य में? तो मेघालय में है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाए, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे कहीं दिखा नहीं है अभी तक, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मासिनराम में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, औसतन कितना वर्षा होता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे 11,871 मिलीमीटर। ठीक है, 11,871 mm जो है, मिलीमीटर जो है, ये औसतन वर्षा है। कहाँ पर? मासिनराम, जहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। क्लियर हो गया? तो बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये क्वेश्चन अभी इंट्रोडक्शन में था, सॉरी, ये क्वेश्चन अभी इंट्रोडक्शन में था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं, तो हम लोगों ने किसका जवाब पढ़ा था? लोकसभा उपाध्यक्ष को। सी इसका आंसर था। अभी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन हम लोगों को मिला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माल भारत में पूरी तरह से विनियमित है? कौन सा ऐसा माल है जो कि भारत में पूरी तरह से विनियमित है, विनिमय जिसका होता हो? पेट्रोलियम, शराब, गैसोलीन, अब्रक। तो सही जवाब क्या होगा? देखिए, पेट्रोलियम के अंदर तो बहुत सारी चीज़, केरोसिन, पेट्रोल, गैस, सब कुछ आता है, गैसोलीन भी आता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा माल इसमें से जो पूरी तरह से विनियमित है, तो वो है गैसोलीन। हालांकि गैसोलीन भी एक पेट्रोलियम का ही एलिमेंट है, लेकिन गैसोलीन सही जवाब है इसका, पेट्रोलियम नहीं मारेंगे आप। सी इसका राइट आंसर है कि भारत में जो गैसोलीन है वो पूरी तरह से विनियमित है। सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉमन बिल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? कौन सा नाम है? कॉमन बिल। ये जो एक समाचार पत्र था, ठीक है, कॉमन बिल, ये पत्रिका भी था। कहीं कहीं आपको समाचार पत्र ना मिलकर आपको ये पत्रिका भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं इसको बुक भी यूज़ कर दे रहा है।
तो आप कॉमन बिल नाम देखिएगा, कॉमन बिल ध्यान रखिएगा बस। तो ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, बहादुरुद्दीन तैयब जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन दिया गया आपको। कॉमन बिल नामक समाचार पत्र या फिर पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब था श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही कॉमन बिल जो मैगजीन था वो उन्होंने ही शुरू किया था। बी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों फिर से मैं बता दूं, हम लोग जो वीडियो लाते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है, रात के 9:30 बजे। क्वेश्चन होते हैं 25, यानी सप्ताह के 4 वीडियो, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हालांकि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, ठीक है, 1905 में। किसने किया था बंगाल का विभाजन? तो उसने किया था कर्जन ने। इसका श्रेय जाता है कर्जन को, ठीक है। तो कह रहे इसको रद्द किसने किया था और कब किया था? 1901, 1905, 1911, 1910। सही जवाब क्या है? बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? सही जवाब क्या है? कर्जन ने 1905 में तो कर दिया विभाजन। रद्द कब हुआ था? तो वो था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। और वो था लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है, हॉर्डिंग उसका नाम था गवर्नर का। उसके समय ही 1911 में बंगाल के विभाजन का रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सी इसका राइट आंसर था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की जो गति है उसका नियम जो बना था वो किसने बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था, कैपलर ने बनाया था या फेराडे ने बनाया था? सही जवाब क्या होगा? ग्रहों के गति का नियम किसने बनाया था? क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन सब में रेलवे में भी आया है, एसएससी में हर फेज में आ चुका है, एमटीएस में भी आया है, सीजीएल में भी आया है। तो आपको ये बताना है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है कैपलर। सी, कैपलर ने किया था। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। आपको यहां पे फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यकृत, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस या फिर किडनी। 4 ऐसा पार्ट का नाम दिया गया है। आपको बताना क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है, जो शरीर का तापमान है, वो नियंत्रण कहाँ से होता है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र जो है इस दोनों को जोड़ता है, उस दोनों के बीच का एक रिलेशन बनाता है। और ये हाइपोथैलेमस होता किस भाग में है? तो ये मानव के मस्तिष्क में होता है, ठीक है, मस्तिष्क में होता है, हेड में होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र जो है इन दोनों के बीच को एक तरफ से रिलेशन बनाता है, जोड़ता है। तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है? तो होता है हाइपोथैलेमस, जो कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, सीखने को कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मस्तिष्क में जल की मात्रा कितनी होती है? फिर से बायोलॉजी क्वेश्चन। और आप एग्जाम में देखिएगा, अगर साइंस से क्वेश्चन अगर आते हैं तो 50% क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। साइंस से अगर क्वेश्चन आया तो 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से आ जाते हैं। मस्तिष्क में जल की मात्रा कितनी होती है? 25%, 85%, 60% या फिर 55%। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि मस्तिष्क में जो जल की मात्रा होती है, लेवल ऑफ वाटर जो होती है, क्वांटिटी, वो कितनी होती है प्रतिशत में? सही जवाब क्या होगा? चलिए जानते हैं जो शरीर का विभिन्न पार्ट है उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं ब्लड में। शरीर का जो खून होता है उसमें 79% होता है, ठीक है। मानव का जो शरीर का जो ब्लड है उसमें जो जल की मात्रा होती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो शरीर में जो जल की मात्रा होती है ब्लड को अगर लिया जाए तो उसमें 79% होता है। फेफड़े में अगर बात करें, लंग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, फेफड़े की बात करें, ठीक है, जिसको इंग्लिश में LUNG लंग बोलते हैं, उसमें कितना प्रतिशत होता है? उसमें 60% होता है। लिख लीजिएगा। ब्लड यानी रुधिर में 79%, लंग यानी फेफड़े में 60%। और अगर जानते हैं पूरी बॉडी में, क्षमा चाहता हूँ, फेफड़े में 80%, ठीक है। पूरे शरीर में अगर बात करें, शरीर में 60% और मस्तिष्क में लगभग 85%, ठीक है। फिर से बताता हूँ, मस्तिष्क में जो अगर बात करें तो मस्तिष्क में जल की मात्रा
85% होती है, शरीर में 60% होता है, ब्लड में 79% होता है, और फेफड़ा जिसको लंग बोलते हैं उसमें 80% होता है। ठीक है, तो ये था जल की मात्रा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, सबका शरीर में भी पूछा जा चुका है, ब्लड में भी पूछा जा चुका है। लंग को हमने कहीं देखा नहीं है फेफड़े के बारे में, फिर भी आपको बता दिया, बट मस्तिष्क में हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। इसी वजह से मस्तिष्क का भार भी ज़्यादा होता है। इवन आप फिजिक्स में पढ़िएगा, हमारा शरीर जो है पानी में क्यों डूबता है, क्योंकि वो मस्तिष्क के वजन की वजह से डूबता है। मस्तिष्क का वजन जितना घनत्व होता है उसका, उससे ज़्यादा उसका वजन होता है। इसी वजह से एक सुई पानी में डूब जाता है लेकिन एक बोट तैर जाता है, क्योंकि उसका घनत्व और वजन का यहाँ पे बात हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? कौन सी शक्तियाँ? अवशिष्ट शक्तियाँ किनके पास है? केंद्र के पास है। कौन सा अनुच्छेद है? 244, 312, अनुच्छेद 211 या 248? सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब अनुच्छेद 248, डी इसका राइट आंसर है, 248। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? यानी भंग। इन शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि लोकसभा को कौन भंग से कर सकता है, जो लोकसभा का सत्र होता है उसे कौन खत्म कर सकता है, भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? सही जवाब क्या होता है? सही जवाब जाता है राष्ट्रपति को। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से? नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, उसके बाद वो लोकसभा का जो सत्र होता है उनको खत्म किया जाता है। लोकसभा खत्म करने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो भी परामर्श किससे लेते हैं? प्रधानमंत्री से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करते हैं वो किनके परामर्श पे करते हैं? तो परामर्श लेने के लिए वो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अब वो अगर अभी लोकसभा को भंग करें तो नरेंद्र मोदी जी से पहले वो पूरा परमिशन लेंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद ही वो लोकसभा को सत्र को भंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे धनी राज्य, भारत का सबसे ज़्यादा पैसे वाला राज्य, सबसे धनी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर गुजरात? सही जवाब क्या होगा कि भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है, सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब जाएगा ए को, जो कि महाराष्ट्र है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने चैनल का वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और वो ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइएगा, ताकि आपको जो हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं सप्ताह के 4 दिन 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं, उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जा सके बेल आइकन दबाने से, बेल घंटी दबाने से, ऑल पे दबाने से, और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। भारतीय सिनेमा का प्रवर्तक कौन थे? किसके? भारतीय सिनेमा, इनके प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, रीता सहगल, दादा साहेब फाल्के या किशन मजुमदार? आपको सही जवाब बताना है कि भारतीय सिनेमा का प्रवर्तक किनको माना गया है। तो सही जवाब जाएगा दादा साहेब फाल्के को। आज इनके नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाने लगा है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। हमने कुछ 2-3 वीडियो पहले इसके बारे में डिटेल में बताया भी है। अगर और अच्छे से डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिल्म जगत पे ही क्वेश्चन एक सेट लेके आ जाएंगे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है और भारतीय सिनेमा का प्रवर्तक इनको ही माना जाता है। ये एक फिल्म निर्देशक थे, निर्माता थे। ठीक है, अब आता है कि सबसे भारतीय जो सिनेमा जगत है उसकी पहली फिल्म कब बनी थी? भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म कब बनी थी? तो वो बनी थी 1913 ईस्वी में, 1913 में बनी थी। और फिल्म का नाम क्या था? वो नाम था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये भी निर्देशित किनके द्वारा थी? दादा साहेब फाल्के द्वारा ही निर्देशित था। ठीक है, तो पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बना? 1913 ईस्वी में। क्लियर है? तो आंसर सी इसका सही जवाब था। विश्व का सबसे बड़ा सोने खान कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा सोने खान, गोल्ड की बात कर रहा है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान या उज्बेकिस्तान? कहाँ पर है?
विश्व का सबसे बड़ा सोना खान? सही जवाब उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में सबसे बड़ा सोने खान है। क्लियर है दोस्तों? टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 247 आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? कौन सा काल? वल्लभी काल। किस काल को वल्लभी काल कहते हैं? मुगल साम्राज्य को, सल्तनत को, गुप्त को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से वल्लभी काल किनको बोलते हैं? सही जवाब है गुप्त साम्राज्य। सी इसका राइट आंसर था कि वल्लभी काल जो है गुप्त साम्राज्य को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मच्छरों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी मच्छर मतलब एक मच्छर, ठीक है, मच्छरों की बात कर रहा है, यहाँ पे मच्छरों की बात कर रहा, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 6। ठीक है, 6 होती है। डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हालांकि अब इसका नाम चेंज होके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग रह गया है जब से भारत पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, है ना। तो भारत पाकिस्तान जो 1947 में अलग हुआ उसमें से ये ऑल इंडिया का हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अब क्या नाम रह गया? मुस्लिम लीग रह गया। इसलिए कहीं मुस्लिम लीग लिखे या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले का नाम था। जब भारत पाकिस्तान 1947 में विभाजित हो गया तो इंडिया के नाम उन्होंने हटा दिया और मुस्लिम लीग तक रहने दिया। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है लाहौर, कोलकाता, ढाका और दिल्ली। लाहौर अब पाकिस्तान में, कलकत्ता भारत में है, दिल्ली भारत में है, ढाका बांग्लादेश में है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि अब मुस्लिम लीग ही रह गया, उसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। अब ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसका श्रेय सबसे ज़्यादा किनको जाता है? वो जाता है मोहम्मद अली जिन्नाह को। किनको जाता है? मोहम्मद अली जिन्नाह को। क्लियर हो गया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है उसका कार्य सिद्धांत है विमोचन, अपकेंद्रण, परासरण या उपकेंद्रण। सही जवाब क्या होगा? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह है अपकेंद्रण सिद्धांत पर। ठीक है, अपकेंद्रण सिद्धांत पर। बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसकी संरचना कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? सही जवाब क्या होगा? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी संरचना कौन निर्धारित करता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा ए, दैट इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ए इसका सही जवाब है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है QUIZ क्विज 742 क्विज 742। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपको फायदा ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। सबसे हल्का तत्व है, क्या बात कर रहा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ऑक्सीजन। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्के तत्वों में आता है। इसमें एक क्वेश्चन और छुपा है, लिथियम की बात कर रहे हैं। लिथियम हालांकि तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु संख्या 3 है, लेकिन तत्व के साथ साथ इसको धातु की संज्ञा भी दी गई। धातु के क्लास में भी, मेटल के क्लास में भी इसको रखा गया है। और सबसे अगर हल्का धातु पूछा जाएगा, समझिएगा, सबसे हल्का धातु पूछा जाएगा तो आप लिथियम का आंसर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अगर सबसे ज़्यादा हल्का धातु पूछ दे तो लिथियम, हल्का तत्व पूछ दे तो हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे हल्का तत्व अगर हाइड्रोजन है तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है वो सबसे भारी तत्वों में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? ये हमने अभी पढ़ा था, किसमें? इंट्रोडक्शन के पहले क्वेश्चन में, जिसका नाम था हाइपर्शन। और ये कहाँ पे है? तो ये कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? ये कैलिफोर्निया में वृक्ष है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है?
सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक। क्लियर है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन आज का, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? व्हाट इज द राइट आंसर? सही जवाब जाएगा सी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। सी इसका सही जवाब था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे वीडियोस फिर से आएंगे, संडे को आएंगे। संडे, आज मंडे यानी कल फिर वीडियो आएगा रात के 9:30 बजे। आज संडे है, कल फिर वीडियो आएगा 9:30 बजे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742 क्विज 742। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते साथ बगल में बेल आइकन को दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को कल लेकर रात के 9:30 बजे। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट।